पहले पूछताछ फिर जमकर कुटाई। घुसपैठियों पर दहला देने वाला एक्शन। देश में अवैध घुसपैठियों को निकालने की मुहिम तेज है। इस बीच ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए जिनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं और उसके बाद उनकी जमकर कुटाई हुई और दिल दहला देने वाला एक्शन भी हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जगहों से इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया है और इन पर डंडे बरसाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनकी संख्या देश में शून्य कब होगी और आखिर इन अवैध घुसपैठियों को दाना पानी कौन दे रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर पर देर रात 4 संदिग्ध नागरिकों को पकड़ा है। चारों भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसमें 3 बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक है जो भारत क्षेत्र में तीनों को घुसपैठ कराने में मदद कर रहा था। अब सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। एसएसबी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद सोफाज, मोहम्मद ओलूर रहमान और चौथे भारतीय नागरिक मोहम्मद सरफराज अंसारी निवासी चनपटिया पश्चिम चंपारण के रूप में की गई। बुधवार देर रात को एसएसबी की टीम ने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हासिल की थी। सूचना के बाद रक्सौल बॉर्डर पर जांच बढ़ा दी गई। तभी टीम की नजर इन चारों संदिग्ध नागरिकों पर पड़ी। संदेह के आधार पर एसएसबी की टीम ने चारों नागरिकों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद घुसपैठियों की खुली पोल। पश्चिम चंपारण के चनपटिया निवासी मोहम्मद सरफराज अंसारी ने अपनी पहचान बताई और कहा कि तीनों नागरिकों को लेकर मैं अपने घर चनपटिया पश्चिम चंपारण जा रहा हूं। इस बीच एसएसबी की टीम ने तीनों नागरिकों के मोबाइल की जांच की तो पता चला पकड़े गए 3 नागरिक बांग्लादेशी हैं और सरफराज उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश कराने में मदद कर रहा था, यानी उन्हें दाना पानी का पूरा इंतजाम कर रहा था। बिहार के रास्ते गोरखपुर और फिर चेन्नई। एसएसबी की टीम ने बताया कि मोबाइल की जांच में चैट और लोकेशन से साफ हो गया कि पकड़े गए सभी नागरिक पहले बिहार के रास्ते गोरखपुर जाते और वहां से इन्हें चेन्नई जाना था। फिलहाल एसएसबी ने सभी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस इसकी जांच करेगी कि इनका भारत में घुसपैठ का क्या मकसद था। ये लोग बिहार गोरखपुर के रास्ते चेन्नई क्यों जा रहे थे। रक्सौल मैत्री पुल पर एसएसबी की पहली नजर। नया साल और विशेष इनपुट के आधार पर बिहार नेपाल सीमा पर रक्सौल, सोनाबरसा और जोगबानी जैसे प्रमुख रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एसएसबी की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए थे। नेपाल से आने वाली यात्रियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घुसपैठियों के पास से मिले फर्जी दस्तावेज। एसएसबी अधिकारियों के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिकों के पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं। उनके पास भारतीय पहचान पत्र तो थे, लेकिन जांच में साबित हो गया कि वो नकली थे। सरफराज अंसारी ने कबूल किया कि उसने पैसे की लालच में ये काम किया था, लेकिन घुसपैठ का असली मकसद क्या था? आतंकी गतिविधियां या फिर जासूसी या मानव तस्करी? सुरक्षा एजेंसी अब इन सवालों का जवाब ढूंढने में लगी है। वहीं रक्सौल बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों ने एसएसबी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से सुरक्षा मजबूत होती है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर मानसून के बाद घुसपैठ बढ़ जाती है। सर्दी में भी घुसपैठ का खतरा बना रहता है। सरकार को सीमा दीवार को और भी मजबूत करना चाहिए, साथ ही और ज्यादा टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में पटना में उच्च स्तरीय बैठक इस मामले पर बुलाई थी। इसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ड्रग्स और शराब तस्करी को रोकने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद बिहार नेपाल सीमा पर रक्सौल, सोनाबरसा और जोगबनी जैसे प्रमुख रास्तों पर निगरानी को बढ़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर के गजनसू इलाके में भी पकड़ा गया बांग्लादेशी। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के गजनसू इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक व्यक्ति की पहचान शरीफुल इस्लाम भुइया बेटे मुजिबुल हक भुइया के तौर पर हुई है। 19 साल का ये युवक बताया जाता है। बांग्लादेश के कोमिला जिले के अदरा का रहने वाला है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को बॉर्डर पुलिस पोस्ट यानी बीपीपी गजनसू पीएस कनाचक को सौंप दिया है और आगे की पूछताछ जारी है। इस बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ
जल्द ही कश्मीर बॉर्डर के अपने मुश्किल इलाकों और जम्मू की जरूरी सिक्योरिटी पोस्ट के साथ ही साथ राजस्थान के बड़े रेगिस्तानी इलाकों में भारत पाकिस्तान बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू करेगी। इसका मकसद घने सर्दियों के कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करना है। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अगले महीने तय सही समय पर शुरू कर दिया जाएगा और जनवरी के आखिर तक चलेगा। इसमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले इस जरूरी समय में बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा, यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले सुरक्षा चाक चौबंद होगी और ऐसे घुसपैठियों की धरपकड़ होगी। जम्मू में तैनात एक अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य मकसद घुसपैठ की कोशिशों को रोकना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में घना कोहरा और धुंध में ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। अधिकारी ने कहा ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ज्यादा चौकसी और पेट्रोलिंग के साथ कड़े सिक्योरिटी उपाय अपनाए जाते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में होने वाली एक सालाना सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी है जो बीएसएफ जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करती है। इसमें कश्मीर सेक्टर से मुश्किल हिस्से में और जम्मू में खास सिक्योरिटी पोस्ट और थार रेगिस्तान शामिल हैं। इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री यानी आईबी और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के जरूरी हिस्से शामिल हैं। इस ऑपरेशन का मकसद घने कोहरे के दौरान घुसपैठ, स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस मूवमेंट का पता लगाना है। इसके लिए निगरानी बढ़ाई जाती है, ज्यादा लोगों को तैनात किया जाता है और थर्मल इमेजिंग सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है। यह आमतौर पर जनवरी में रिपब्लिक डे के आसपास होता है, लेकिन इसकी शुरुआत इस वक्त काफी पहले ही हो गई। हालांकि गर्मियों में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव के साथ साथ चलता रहता है, जिसे ऑपरेशन गर्म हवा के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त भी घुसपैठियों की धरपकड़ होती है। घुसपैठियों को लेकर बढ़ती चिंताजनक केवल ये नहीं है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले फर्जी नाम और फर्जी पहचान पत्र हासिल कर देश के विभिन्न हिस्सों में और यहाँ तक कि बंगाल, असम से दूर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद तक में अपना ठिकाना बना रहे हैं, बल्कि ये भी है कि उनकी पहचान और पकड़ मुश्किल से हो पाती है। इससे भी मुश्किल होता है उन्हें वापस भेजना। एक समस्या ये भी है कि ज्यादातर राजनीतिक दल और उनकी राज्य सरकारें अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए लोगों को निकालने की कभी चिंता ही नहीं करती। जैसे बंगाल, उल्टे वो हर ऐसी कोशिश का विरोध करती है। पता नहीं क्यों अधिकांश राजनीतिक दल ये मानकर बैठे हैं कि अगर अवैध बांग्लादेशियों को निकालने की पहल की गई तो भारत के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे और इससे उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। अभी जब दिल्ली में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान का अभियान चला तो कई दलों ने किंतु परंतु के साथ यही कहने की कोशिश की थी कि ये केवल चुनावी स्टंट है। जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के अभियान की सफलता के बारे में उलझुल कहा गया। हालांकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे अभियान कई बार चलाए गए, लेकिन नतीजा उतना सही नहीं निकल पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों को निकालना ना तो राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पूरी तरीके से बन पाया, न राष्ट्रहित का विषय, जो कि बेहद जरूरी है, जिसकी शुरुआत अब हो चली है। 1998 में जब केंद्र में वाजपेयी सरकार थी और महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की, तो महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का अभियान छेड़ा था। इस अभियान पर बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने कहते हुए आसमान सिर पर उठा लिया था कि बांग्लादेशियों के नाम पर बंगाल के लोगों को मुंबई से बाहर किया जा रहा है। उस समय यानी आज से कई बरस पहले विभिन्न स्रोतों के आधार पर यह बताया जा रहा था कि देश में करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। आज उनकी संख्या कितनी होगी किसी को नहीं पता, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ तो कभी थमी ही नहीं। जो पता है वो ये कि उन्होंने बंगाल और असम के कई इलाकों में आबादी का संतुलन ही बिगाड़ दिया। इन राज्यों के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में वो आ गए हैं। साफ है कि बांग्लादेश में घुसपैठ केवल सामाजिक ताने बाने को ही छिन्न भिन्न करने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालने वाली है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।